नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन 26 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला जो प्रश्न है, बल का सही मात्रक क्या? तो बल का सही मात्रक न्यूटन है, लंबाई का सही मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का सही मात्रक किलोग्राम, समय का सही मात्रक सेकेंड, तप का सही मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का सही मात्रक कैंडला, धारा का सही मात्रक एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल, कौन का मात्रक रेडियन, घन कौन का मात्रक स्टेडियन, ध्रुव पार्वल का मात्रक एम्पियर इंटू मीटर, कार्य का सही मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल, बल का मात्रक न्यूटन, शक्ति का सही मात्रक वाट, दाब का मात्रक पास्कल, ज्योति प्लस का मात्रक ल्यूमेन, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, विद्युत आवेश का मात्रक कूलॉम, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट, विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। एक तो विद्युत वाहक बल की इकाई क्या? वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल या ईएमएफ को उत्पादित विद्युत विभव के रूप में परिभाषित किया गया। इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रक्रिया द्वारा एक विद्युत रासायनिक सेल के अंदर विकसित किया जा सकता है। ईएमएफ एक बल नहीं जैसा के नाम से पता चलता है। विद्युत वाहक बल शब्द एलेसेंड्रो वोल्ट द्वारा 1800 दशक में अंकित किया गया जब उन्होंने पहली बार बैटरी का आविष्कार किया था। 2024 में पद्म भूषण साहित्य पुरस्कार किसे मिला? होमोर्सुस जी एनकामा को साहित्य के लिए मिला। साल 2024 में पद्म भूषण पाने वाले कुछ और लोगों का नाम: मिथुन चक्रवर्ती, सीताराम जिंदल, अश्विनी मेहता, राम नाइका, दत्ता अंबादास, मयालू उप राजदत्त, प्यारेलाल शर्मा, कुंदन व्यास। साल 2024 में राष्ट्रपति ने 132 को पुरस्कार से मंजूरी दी। इन्हें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन आवेश प्रतीक ई विद्युत आवेश का स्वाभाविक रूप से होने वाली इकाई को व्यक्त करने वाली मौलिक भौतिक स्थिरांक 1.60217663 × 10⁻19 कूलम के बराबर होता है। भारत का सबसे प्रदूषण शहर कौन सा? बिहार के शहर बेगूसराय के नाम भी है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है। यह शहर जो पिछले साल की रैंकिंग में भी शामिल नहीं था। इस साल बेगूसराय औसत PM2.5 सांद्रता 118 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज की गई। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर मोदी ने कितने लॉन्च की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 सितंबर 2024 को 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर और 2 उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सिस्टम राष्ट्र को समर्पित किया। UNEP का फुल फॉर्म क्या था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रतिक्रिया का समन्वय के जिम्मेदार थे। इसकी स्थापना जून 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद इसकी पहले निदेशक मॉरिस स्टोन के द्वारा की गई थी। इसका जनादेश जलवायु परिवर्तन, समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंध है और हरित आर्थिक विकास सहित मुद्दों का एक विस्तृत श्रृंखला पर नेतृत्व प्रदान करना, विज्ञान प्रदान करना, समाधान विकसित करना है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना 1865, मुख्यालय जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय ILO का स्थापना 1919, मुख्यालय जेनेवा। विश्व पर्यटन संगठन का स्थापना 1925, मेड्रिड स्पेन का मुख्यालय। खाद्य और कृषि संगठन FAO का स्थापना 1945, मुख्यालय रोम, इटली है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना 1945, वाशिंगटन DC से मुख्यालय। विश्व बैंक का स्थापना 1944, वाशिंगटन DC से मुख्यालय। यूनेस्को का स्थापना 1946, पेरिस में हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का स्थापना 1948, जेनेवा मुख्यालय है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना 2014 में संघाई चीन मुख्यालय। आसियाना का स्थापना 1967, जकार्ता इंडोनेशिया का मुख्यालय हुआ। सार्क का स्थापना 1985, काठमांडू नेपाल इसका मुख्यालय। बिमेस्टिक 1997 में स्थापना हुआ, ढाका इसका मुख्यालय। संघाई सहयोग संगठन SCO स्थापना 2001, मुख्यालय चीन है आपका। निलंबन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह एक समांगी मिश्रण है, ये सत्य नहीं है, सत्य है। निलंबन के कण उनके नगन आंखों से देखा जा सकता है। विलयन के कण अवस्थित रहने पर नीचे बैठा जा सकता है। निलंबन में बड़े कण को निस्पंदन द्वारा तरल या वायु से अलग किया जा सकता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण एक प्रकार का मिश्रण जिसमें सभी घटक पूरी तरह से मिश्रित होते और सभी कणों को सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। इस प्रकार मिश्रण के संबंध में मुख्य बिंदु कण असमान रूप से वितरित होते हैं। हम विषमांगी मिश्रण को केवल देख कर ही आंकते हैं। गैर समान रचना, उदाहरण समुद्री जल, पिज्जा आदि। समांगी मिश्रण ये मिश्रण के प्रकार होते हैं जिनमें मिश्रित घटक पूरे मिश्रण में समान रूप से वितरित होते हैं। ऐसे मिश्रण को संबंध में मुख्य बिंदु है। कण समान रूप से वितरित किए जाते हैं। हम किसी समांगी मिश्रण को
केवल देखकर नहीं आंक सकते। समांगी मिश्रण को विलयन भी कहते हैं। एक समान रचना, वर्षा जल, सिरका आदि। रासायनिक उद्योग में व्यंजक चूर्ण का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? उपचार के रूप में किया जाता है। जूल की इन दो राशियों का मात्रा के कार्य ऊर्जा का। मनुष्य में गुणसूत्र कितने युग्म मौजूद है? 23 युग्म मौजूद होते हैं। गुणसूत्र कोशिका केंद्र के अंदर होता है। यह प्रोटीन और डीएनए के एकल अणु से बने धागे से संरचना होती है। यह जीनोमिक जानकारी को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक ले जाने के उद्देश्य से कार्य करता है। गुणसूत्र एक लंबा डीएनए अणु होता है जिसमें किसी जीव के कुछ या सभी आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। अधिकांश यूकेरियोटिक गुणसूत्रों में हिस्टोन नामक पैकेजिंग प्रोटीन शामिल होते हैं जिन्हें चेपरोन प्रोटीन द्वारा सहायता प्राप्त होती है। साथ में वे डीएनए अणु की इसकी अखंडता बनाए रखने के लिए बांधते और संगठित करते हैं। मनुष्य में से प्रत्येक कोशिका समान रूप से गुणसूत्र के 23 युग्म होते हैं। कुल 46 होते हैं। इन्हें 22 युग्म समजातीय गुणसूत्र के रूप में जाने जाते हैं जो पुरुष और महिला दोनों में समान दिखते हैं। 23वां युग्म लिंग गुणसूत्र पुरुषों और महिलाओं में भिन्न होती है। महिलाओं में एक्स गुणसूत्र की 2 प्रतियां होती है जबकि पुरुषों में एक्स और एक वाई गुणसूत्र की प्रतियां होती है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक था साल 2024 में मेजर ध्यानचंद लाइट रूटवाइड अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तारों का टिमटिमाना किसके कारण? तारों के प्रकाश के वायुमंडल के कारण अपवर्तन के कारण ये तारा टिमटिमाते हैं। अपवर्तन यह वह घटना जिसके द्वारा प्रकाश एक किरण अपने मार्ग में मोड़ती है। जब वह एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे तक जाती है तो उस प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का वर्तन कहते हैं। बंकन इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रकाश की गति विभिन्न माध्यमों में भिन्न होती है। आवर्तक का सूचक माध्यम में प्रकाश की गति से वायु में प्रकाश की गति के अनुपात का वर्तन सूचांक कहा जाता है। अधिक दो माध्यमों के बीच आवर्तनांक का अनुपात होता है और अधिक प्रकाश के बंकन का होगा। वायुमंडलीय आवर्तन वायुमंडलीय की विभिन्न परतों का एक अलग अपवर्तक सूचांक होता है। कुछ बाहरी स्थानों से आने वाली प्रकाश की किरणें विभिन्न वायुमंडलीय परतों से गुजरते हुए लगातार अपना रास्ता बदलती है। भ्रष्टाचार धारांक सूचांक CPI 2023 से भारत का स्थान कौन सा? भारत का स्थान 180 देशों में 93 स्थान पर है आपका। ठीक है। एक भारत ने 2024 में पेरिस ओलंपिक के दौरान किस वर्ष के लिए अपेक्षा व्यक्त की? अपेक्षा वर्ष 2036 में की है। ओलंपिक शुरुआत कब हुआ था? 1896 में स्टार्ट हुआ। भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब लिया? 1900 में पहली बार ओलंपिक में भाग लिया। एशियाई खेल की शुरुआत कब? 1951 में शुरुआत हुआ। पहला बार नई दिल्ली में हुआ। दूसरा बार एशियाई खेल भारत में कब? 1982 ईस्वी में हुआ था। भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ? 2010 में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।